के साथ, जहां आपको बता दें कि सबसे पहले बात संसद के मौजूदा सत्र की, जहां पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब पर क्या चल रहे बवाल पर विपक्ष अब बैकफुट पर आ गया है। जी हां, ऐसे में अब पूर्व आर्मी चीफ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रकाशक पेंगुइन की पोस्ट को रिपोस्ट करके राहुल गांधी के सभी झूठे दावों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर ओम बिरला ने भी सदन की कार्यवाही में शामिल न होने का निर्णय लिया। यहां तक कि वो संसद भी नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक वो संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर। तो जी हां, बैकफुट पर इस वक्त विपक्ष नजर आ रहा है, जहां और अब प्रकाशित किताब को लेकर के राहुल गांधी ने जिसका जिक्र किया उस पर अब वो बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लास लगा दी है राहुल गांधी की, और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी ऐलान किया गया कि वो संसद में नहीं जाएंगे। ये उन्होंने फैसला लिया है। राहुल गांधी पर बीजेपी इस समय चौतरफा हमलावर होती हुई नजर आ रही है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब पर बवाल लगातार मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने अब राहुल गांधी की ही क्लास लगा दी। और राहुल गांधी को लेकर कहा गया कि राहुल ने जो तथ्य संसद में रखे वो तथ्य झूठे और काल्पनिक है। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि संसद में झूठे तथ्य पेश करना एक अपराध है। संसद को गुमराह किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, और देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। दरअसल ये वो किताब है जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई, यानी कि अप्रकाशित किताब को लेकर राहुल गांधी ने जिस किताब का जिक्र किया, अब उसी किताब पर राहुल गांधी चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पूर्व आर्मी चीफ की मोहर भी अब इसको लेकर लग चुकी है, क्योंकि उन्हीं की ये किताब का लगातार बात कही जा रही थी कि उनकी किताब का जिक्र हो रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आ रही है धीरे धीरे। पूर्व आर्मी चीफ की तरफ से इस वक्त एक पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने कहा कि पेंगुइन की पोस्ट को उन्होंने रिपोस्ट किया है, और इसके साथ ही किताब का जो हालिया स्टेटस है वो उन्होंने अपने इस पोस्ट के जरिए बताया। प्रकाशक पेंगुइन की सफाई दी गई और साथ ही कहा कि कोई भी कॉपी अभी इसकी नहीं छपी है, और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को उन्होंने अप्रकाशित बताया है इस किताब को लेकर। तो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी सफाई भी दी, और लेकिन इसके साथ ही अब राहुल गांधी चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच में लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला उनकी तरफ से लिया गया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में वो शामिल नहीं होंगे, और साथ ही नैतिकता के उच्च मापदंड के तहत उन्होंने ये महत्वपूर्ण फैसला किया है। और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जब तक नहीं होती तब तक वो संसद की जो भी कार्रवाई होगी उसमें वो शामिल नहीं होंगे। वो संसद नहीं जाएंगे, ना ही लोकसभा जाएंगे। लोकसभा सचिवालय सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, और इसके साथ ही नोटिस की जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट। ऋषि, सीधे तौर पर सबसे पहले तो क्योंकि आप संसद को काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, काफी बारीकियां संसद की आप जानते हैं, सबसे पहले ये पूरी प्रक्रिया हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक प्रक्रिया की बात करें तो हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं बहुमत के आधार पर पूरे सदन के एक नेता होते हैं, और जब वो नेता चुन लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर तो निश्चित तौर से पूरे सदन का उनमें विश्वास होता है, और वो एक सर्वमान्य नेता के तौर पर सदन को चलाते हैं। और ये निष्पक्षता और तटस्थता अध्यक्ष की पहली जिम्मेदारी होती है, और इस काम को करने के लिए उनके पास तमाम असीमित अधिकार भी होते हैं। किसको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और कौन सा वाक्य प्रोसीडिंग में जाएगा, कौन सा वाक्य प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा, ये अधिकार अध्यक्ष के पास होते हैं। इन अधिकारों का उपयोग अध्यक्ष अपने अधिकार के आधार पर करते हैं, लेकिन कई बार ये गतिरोध बन जाता है, शिकायत हो जाती है, तो ऐसे में उसको उसी समय पर सुलझा भी लिया गया है जब भी ऐसा हुआ है। लेकिन इतिहास में 3 वाक़ये इस तरीके के और देखने को मिले हैं जब अध्यक्ष के खिलाफ एक अविश्वास व्यक्त किया गया हो, जिसमें उनको माना गया हो कि वो तटस्थ नहीं है। अब इस प्रक्रिया में भी कांग्रेस यही आरोप लगा रही है, जबकि अध्यक्ष का और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनका साफ कहना है कि जब आप सदन में ऐसी तथ्यों को रखेंगे जो कि
सत्यता के आधार पर नहीं है, और एक ऐसी पुस्तक जो अभी छपी ही नहीं है और इसको अभी एक तरीके से उस पर उसके किसी भी अंश को आप उद्धरण नहीं कर सकते हैं, और ये फैसला अध्यक्ष का होता है कि आप सदन में किस चीज़ का उद्धरण कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब यही गतिरोध जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अब विपक्ष कह रहा है कि हमारा इनमें अविश्वास है। अब इस अविश्वास का निश्चित तौर से संविधान में प्रावधान है कि अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुमत के आधार पर होती है। एक नोटिस दिया जाता है और नोटिस की जांच होती है और उसके बाद वो सही पाया जाता है तो उसके आधार पर चर्चा होती है और सामान्य चर्चा के आधार पर वोटिंग तक हो जाती है। लेकिन यहाँ मसला कुछ और है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि उसके पास संख्या बल बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं है जो अध्यक्ष के आसपास भी उनको कोई भी खतरा उत्पन्न करने वाला हो। लेकिन ये सिर्फ पॉस्चरिंग है, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है और अध्यक्ष के खिलाफ खड़े होने की एक नीति है उनकी, और इसी नीति के तहत उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है। हालांकि प्रस्ताव को अभी जो लोकसभा सचिवालय उनके पास ये प्रस्ताव गया है, नोटिस गया है, वो उन्होंने बताया है। अब इसकी जांच होगी, जांच के बाद इस पर प्रक्रिया ये होगी कि इस पर चर्चा कब होनी है, उसकी एक डेट तय होगी। लेकिन इस सब पूरे प्रोसेस के दौरान अध्यक्ष ने शुचिता का परिचय देते हुए साफ कर दिया कि जब तक इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो जाता है तब तक वो सदन के ऊपर, सदन के पीठासीन नहीं होंगे। ये देखिए, यही हमारे संविधान की जो ताकत है और जो हमारी जो लोकतंत्र की ताकत है कि हम अपने आदर्शों को, अपनी व्यवस्था को और अपने जो राजनीतिक हमारे मापदंड हैं उनको सर्वोपरि रखते हैं, और अध्यक्ष ने भी उन्हीं को सर्वोपरि रखते हुए अपने आप को उस प्रक्रिया से दूर कर लिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से इस पर आगे बढ़ता है, क्योंकि अब एक तरीके से अध्यक्ष ने अपनी ये फैसला लेकर उनको कटघरे में तो खड़ा नहीं कह सकते, लेकिन डिफेंसिव जरूर कर दिया है। दूसरा, अभी जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष है उन पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सदन को गुमराह किया है और क्यों ना उनका इस्तीफा हो जाए। तो अब उनका खुद का इस्तीफा मांग रहा है जो ट्रेजरी बेंचेस, जो सत्ता पक्ष है वो, जबकि वो पहले दूसरा मसला था कि वो अध्यक्ष का इस्तीफा मांग रहे। तो कुल मिलाकर आमने सामने की जो टकराव की जो राजनीति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एक जो अच्छी बात यह है कि बजट पर चर्चा शुरू हो चुकी है, दोनों सदनों में ये बजट पर चर्चा आज आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने